अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेकर आया हूँ भारतीय नागरिकता। आपने नागरिकता के लेकर सोशल मीडिया पे सारे सवाल, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी और बड़े कंफ्यूज होंगे कि देश में क्या चल रहा है। आखिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इनको लेकर क्या चल रहा है, नागरिकता का आखिर प्रूफ है कौन सा। तो आप इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होंगे ऐसा कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट दिखाते ही हम ये साबित करते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं। यदि फिलहाल देश में कोई एनआरसी नहीं हो रही है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप किस तरह साबित करेंगे? अपने आधार कार्ड से साबित करेंगे, अपने वोटर कार्ड से साबित करेंगे, पैन कार्ड से साबित करेंगे, पासपोर्ट से साबित करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र से साबित करेंगे? ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब पूरी नागरिकता के विषय में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक के विषय में, सिटीजन एक्ट के विषय में सारे के सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल मत करें। जानकारी यदि अच्छी लगे, काम की लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आधार, पैन और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं है? आखिर भारतीय नागरिक होने का असली प्रमाण क्या है? सोचिए, एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, उसके पास पैन कार्ड है, उसके पास वोटर आईडी भी है, बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, राशन कार्ड है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अचानक उससे सवाल पूछा जाता है, आप भारतीय नागरिक हैं, इसका प्रमाण क्या है? वे अपने सारे दस्तावेज सामने रख देता है, आधार, पैन, वोटर आईडी। फिर सवाल उठता है, क्या ये सारे दस्तावेज भारतीय नागरिकता का पक्का प्रमाण है? यही वे सवाल है जिसे आज इस वीडियो में कानून और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर समझेंगे। और वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि आधार क्या साबित करता है, पैन क्या साबित करता है, वोटर आईडी क्या साबित करता है, पासपोर्ट की क्या भूमिका है, बर्थ सर्टिफिकेट कब महत्वपूर्ण हो जाता है और भारतीय नागरिकता वास्तव में तय कैसे होती है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आधार की। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद स्पष्ट किया है कि आधार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, लेकिन आधार नंबर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता या डोमिसाइल का अधिकार नहीं देता। यानी आधार ये साबित करने में मदद करता है कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन ये अपने आप में यह अंतिम रूप से साबित नहीं करता कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार का उद्देश्य मुख्य रूप से पहचान स्थापित करना है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास आधार है तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकती केवल आधार दिखाकर उसकी भारतीय नागरिकता हमेशा के लिए सिद्ध हो गई है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यही स्थिति स्पष्ट है। दूसरा सच, पैन कार्ड किस काम का है? अब आते हैं पैन कार्ड पर। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला एक यूनिक आइडेंटिफायर है। इसका मुख्य संबंध आयकर और वित्तीय पहचान से है। पैन का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और टैक्स रिलेटेड कामों में होता है। लेकिन पैन कार्ड को भी भारतीय नागरिकता का सामान्य और अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। मतलब पैन होना, भारतीय नागरिक होना, यह समीकरण सही नहीं है। पैन की उपयोगिता है, लेकिन नागरिकता का सवाल अलग कानूनी प्रश्न है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को टैक्स पेयर और यूनिक आइडेंटिफायर बताता है। तीसरा सच, क्या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है? अब मामला थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वोटर आईडी सीधे चुनाव से जुड़ा हुआ दस्तावेज है। भारत में सामान्य इलेक्टोरल बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक यदि अन्य कानूनी शर्तें पूरी करता है तो उसे अपने जनक्षेत्र की इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हो सकता है। इसलिए वोटर आईडी और इलेक्टोरल रोल का नागरिकता से संबंध आधार या पैन की तुलना में ज्यादा सीधा है।
लेकिन यहां भी एक महत्वपूर्ण बात समझिए, वोटर आईडी को हर परिस्थिति में नागरिकता का अकेला और अंतिम प्रमाण मान लेना सही नहीं है। मतदाता पंजीकरण एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट और लागू कानूनी प्रावधान के आधार पर किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारतीय नागरिकता आती कहां से? इसका जवाब हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मिलता है। कानून में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। मुख्य रूप से नंबर 1 जन्म से नागरिकता, नंबर 2 वंश डिसेंट से नागरिकता, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन द्वारा, नंबर 4 नेचुरलाइजेशन द्वारा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इन आधारों का प्रावधान है। इसका मतलब बहुत सरल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति की नागरिकता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितने आईडी कार्ड हैं, बल्कि यह देखा जा सकता है कि उसकी नागरिकता का कानूनी आधार क्या है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम रमेश है। रमेश के पास आधार कार्ड है, पैन है, वोटर आईडी है, लेकिन नागरिकता के संबंधित किसी कानूनी जांच में प्रश्न उठता है, रमेश भारतीय नागरिक किस आधार पर? अब केवल ये कहना कि मेरे पास आधार है काफी नहीं हो सकता, क्योंकि आधार पहचान का दस्तावेज। फिर रमेश कहता है मेरे पास पेन भी है, लेकिन पेन भी मुख्य रूप से टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर कहता है मेरे पास वोटर आईडी भी है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन नागरिकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि किसी विशेष कानूनी प्रक्रिया में नागरिकता की उत्पत्ति और स्थिति साबित करनी हो तो संबंधित परिस्थितियों उपलब्ध वैधानिक दस्तावेजों को देखा जा सकता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बर्थ सर्टिफिकेट की भूमिका, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता जन्म के आधार पर है तो उसके जन्म से संबंधित रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक गलती नहीं करनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एक ही चीज नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट मुख्य रूप से जन्म की घटना, तारीख, स्थान आदि का आधिकारिक रिकॉर्ड है। वही नागरिकता का प्रश्न सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधानों से जुड़ा है। इसलिए किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करते समय केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों और कानून के अनुसार संबंधित दस्तावेज देखे जा सकते हैं। पासपोर्ट क्या है? अब सवाल आता है, क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है? पासपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है और भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जांच होती है। पासपोर्ट सेवा की वर्तमान इंस्ट्रक्शन में नागरिकता की अलग अलग श्रेणियों जैसे जन्म से नागरिक, डिसेंट से नागरिक और रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन से नागरिक के लिए अलग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बताई गई है। इसलिए पासपोर्ट को नागरिकता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा सकता है। लेकिन किसी भी कानूनी विवाद में यह देखना जरूरी होगा कि मामला किस कानून और किस प्रक्रिया के तहत चल रहा है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक पर, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है, उसके मामले में नागरिकता प्रदान किए जाने की सरकारी प्रक्रिया और सर्टिफिकेट का एक विशेष महत्व होता है। गृह मंत्रालय सिटीजनशिप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप प्रदान करने की प्रक्रिया संचालित करता है। यानी हर भारतीय की कहानी एक जैसी नहीं होती। किसी की नागरिकता जन्म के आधार पर हो सकती है, किसी की डिसेंट से, किसी की रजिस्ट्रेशन से और किसी की नेचुरलाइजेशन से। तो क्या आधार, पैन और वोटर आईडी बेकार है? बिल्कुल नहीं। ये कहना गलत होगा कि ये डॉक्यूमेंट बेकार है, बल्कि इनके अलग अलग उद्देश्य है। आधार पहचान और विभिन्न सेवाओं में ऑथेंटिकेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यूडीआईडी के अनुसार यह सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। पैन टैक्स और फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपने आप में सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है। वोटर आईडी इलेक्शन और इलेक्टोरल रोल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन और भारतीय नागरिक होने की शर्त लागू होती है। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पहचान के लिए के साथ नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। बर्थ रिलेटेड रिकॉर्ड जन्म के आधार पर नागरिकता के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त करने वाले मामलों में विशेष महत्व रखता है।
अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी, सोशल मीडिया पर अक्सर एक लाइन वायरल होती है, आधार नहीं है तो नागरिकता नहीं, या फिर वोटर आईडी है तो नागरिकता 100% साबित, या पैन कार्ड है तो इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ है। ऐसी एक लाइन वाली बातें कानूनी रूप से अधूरी हो सकती हैं, क्योंकि आइडेंटिटी अलग चीज है, रेजिडेंस अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है, और इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी भी अपने अलग कानूनी नियमों के अधीन है। इन चारों को एक ही समझ लेना सबसे बड़ी गलती। एक और महत्वपूर्ण बात, एसआईआर और नागरिकता। आजकल इलेक्टोरल और एसआईआर जैसे विषयों को लेकर लोगों के बीच बहुत सवाल है। इलेक्शन कमीशन के वोटर पोर्टल पर 2026 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से संबंधित सुविधाएं और इलेक्टोरल से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन किसी वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज को सीधे समझ लेना कि हर व्यक्ति से नागरिकता का एक ही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएंगे, ये कहना बिना संबंधित राज्य आदेश, प्रक्रिया और लागू दस्तावेज सूची देखे सही नहीं होगा। इसलिए एसआईआर से जुड़े मामलों में हमेशा आधिकारिक इलेक्शन कमीशन सीईओ इंस्ट्रक्शन को देखना चाहिए। अब पूरी वीडियो का जो कानूनी निष्कर्ष निकलता है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय नागरिकता का असली प्रमाण क्या है, तो जवाब ये नहीं है कि बस आधार, या ये भी नहीं है कि बस पैन, और इसे केवल वोटर आईडी तक सीमित करना भी सही नहीं होगा। सही जवाब है भारतीय नागरिकता का निर्धारण लागू संविधान और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार होता है, और किसी व्यक्ति के मामले में यह देखा जाता है कि उसने नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की है, जन्म, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन आदि। उस आधार को साबित करने वाले दस्तावेजों का महत्वपूर्ण परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। अंतिम संदेश, इसलिए अगर आपके घर में आधार है उसे संभाल कर रखें, पैन है उसे भी सुरक्षित रखें, वोटर आईडी है उसे भी सुरक्षित रखें, बर्थ सर्टिफिकेट है उसे भी विशेष रूप से सुरक्षित रखें, पासपोर्ट है उसे भी संभाल कर रखें, और यदि किसी व्यक्ति के पास सिटीजनशिप से संबंधित सर्टिफिकेट या पुराने सरकारी रिकॉर्ड है तो उन्हें भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का अपना अलग कानूनी के उद्देश्य होता है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम किसी एक आईडी कार्ड को नागरिकता का पर्याप्त मान लें। वीडियो का आखिरी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है कि पहचान के दस्तावेज आपकी पहचान बताते हैं, लेकिन नागरिकता का सवाल कानून तय करता है। और याद रखिए, आधार बेकार नहीं है, पैन बेकार नहीं है, वोटर आईडी बेकार नहीं है, लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक जैसा नहीं है, और इन्हें भारतीय नागरिकता का एकमात्र अंतिम प्रमाण समझना भी सही नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि नागरिकता और पहचान से जुड़े मामलों में अफवाहों से ज्यादा जरूरी है सही कानून और सही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें।